जकरिया 2:5। जकरिया नबी 2:5। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हाँ, और एक बार पढ़े। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। सब लोग मिलकर पढ़े। हाँ, मैं ये बात बोलने का, वचन अभी पढ़ने का कारण ये है, आज शाम को मैं जब प्रार्थना भवन जिधर हम रहते हैं उधर से मैंने देखा कि हमारे खेत के एक कॉम्पाउंड के बाहर हज़ारों के तादाद में भारी हाथी आया और उन लोग ये बोलकर आया, आज हम इनको पूरा हमला करेंगे। मैं चलकर आते समय में सिस्टर रुबीना को बताया, आज बहुत हाथी का रूप में बहुत शक्तियाँ आया है। इधर आने के बाद ब्रदर पोंटी और नीरज और प्रभुका दास विंसेंट को मैंने बताया, उन लोग उधर बाहर खड़े हैं। बहुत हमला करने के लिए बहुत फौज, बहुत ताकत वाला खड़ा है। तो मैं उधर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इतना फौज आए हैं, इतना हमारे बीच में अपना गुस्सा उतारने के लिए, लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सिर्फ इधर में सिर्फ नहीं, दुनिया भर में ये वचन जा रहा है, जाने का है। ऐसा प्रार्थना करते हुए मैंने देखा बहुत आग का दीवार हमारा चारों तरफ ऊपर में भी पूरा हमको कवर किया हुआ है, आग का दीवार। हम प्रभु की आराधना करें। कितने लोगों को समझ में आया? मैंने बोला हम चारों ओर में पूरा, मैं उधर पीछे बैठकर प्रार्थना करता हूँ, इसलिए वचन मैंने आपको पढ़ाया है। आग का दीवार हमारे चारों तरफ, इसलिए जितना हाथी जैसा, भारी हाथी जैसा आया हुआ फौज कुछ भी कर नहीं सकता। वो दांत पीस कर उधर खड़ा होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत जोर का फौज आया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। फौज उधर खड़ा है, लेकिन हम आग के दीवार के बीच में बैठा हुआ है, ऊपर नीचे। अगर आप लोगों का आंख भी खुल जाएगा तो आपको इधर बैठने का हिम्मत नहीं रहेगा। मैं उस बड़ा फौज को देख रहा हूँ, इतना बड़ा, लेकिन हमारा और उनके बीच में एक बहुत बड़ा आग का दीवार है, ऊपर नीचे। आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Wall of fire. Hallelujah. 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 धन्यवाद। Hallelujah. 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 आमेन। प्रभु आप हमारे चारों तरफ आग का दीवार बनकर खड़ा है, ऊपर और चारों तरफ। आपने हमको आग के अंदर रखा है, कि हमारा खूबी के कारण नहीं, हमने मांगा नहीं, आप अपने आप अपने आग का दीवार के साथ हमारे लिए खड़ा है।
आप हमारे बीच में महिमा भरा हुआ खड़ा है। इसलिए जितना अंधकार का शक्तियाँ आए हैं, शर्मिंदा होकर जाने के अलावा उनको कोई और रास्ता नहीं है। प्रभु तेरे दास दासियों को आप कैसा बचाता समझते हुए हम जिम्मेवारी से, समझदारी से तेरा वचन सीखने के लिए कृपा दे, यीशु के नाम आमीन। अभी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जो वचन हमने सीखा है उसमें आपको कोई बात रोशनी और चाहिए पूछ सकते हैं। इधर में सवाल पूछे हैं, इफ़ नॉट द ब्राइड व्हाट डू द 5 वाइस वर्जिन्स इन मैथ्यू 25 1-10 रिप्रेजेंट। जो 5 कुमारियाँ बुद्धि वाला कलीसिया नहीं है तो वो कौन है? हम देखते हैं शादी में जाते वक्त बाराती होता है, शादी करने वाला होता है और उसके अलावा बाराती होता है। लड़की लोगों के साथ में कुमारियाँ होता है। लड़के शादी के बोझ के लिए पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 19 का 6 से 9 तक। प्रकाशित वाक्य 19 का 6 से 9 तक। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, मैंने आगे पढ़ो। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लेख की धन्य है वह जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। विवाह का भोज में बुलाए। ये कौन है जो बत्ती में तेल लिए हुए आ रहा है? कौन है? मेमने के विवाह के भोज में बुलाए हुए बाराती लोग। कौन है वो? पुराना नियम का संत लोग और बाकी लोग, लेकिन सिद्ध हुआ लोग सब कौन है? मेमने का पत्नी है। और उसके साथ भजन संहिता 45 का 14 भी पढ़ो। भजन संहिता 45 का 14। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई हाँ, तेरे पास पहुंचाई जाएगी। हाँ, तो दुल्हन के साथ कुमारियां हैं। दुल्हन अलग है, कुमारियां अलग है। और दूसरा, शादी के बोझ के लिए बुलाया हुआ बाराती। तो बाराती में शामिल होना है तो भी इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बताया था। एक उदाहरण के तौर पर परमेश्वर के राज्य के बारे में मत्ती 22वां अध्याय निकाले, उसका 2 से लेकर 14 तक पढ़े। मत्ती 22 का 2 से 14 तक। ऐसा सवाल से आपको और ज्ञान मिलता है, इसलिए मैं उसका विवरण करता हूँ। हाँ। स्वर्ग का राज्य हाँ। उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे
उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इधर में ये उदाहरण भी आपको अच्छी तरह आपने पढ़े हैं, आपको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते वक्त एक राजा शादी के बोझ के लिए, अपना बेटे का शादी का बोझ के लिए लोगों को बुला रहे हैं। उन्हीं दिनों में शादी का बोझ के लिए बुलाते समय में शादी का बोझ में बैठने वाला सब एक जैसा कपड़ा पहनना एक रिवाज बड़े बड़े अमीर राजा लोग करते थे। उन लोग आने वाला सबको एक शादी का कपड़ा देता है, वो कपड़ा पहनकर शादी में बैठना है। उन लोग सब अपना नाप देकर जिसको उधर में इसी मुताबिक मैं बोला तो एक आदमी शादी का कपड़े के बिना अंदर आ गया तो उनको पकड़ा गया। तो शादी का बोझ में जाना है तो क्या चाहिए? शादी का कपड़ा। लेकिन वो शादी का कपड़ा दुल्हन दुल्हा का नहीं है, दुल्हन दुल्हा अलग है। शादी का कपड़ा क्या है? यशायाह 61 का 10 पढ़ो। यशायाह 61 का 10, साम 61:10 या यशायाह 61:10, साम नहीं, यशायाह 61:10, नॉट साम, यशायाह 61:10, यशायाह 61 का 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार के वस्त्र पहनाए। तो शादी में जाना है तो क्या चाहिए? उद्धार का वस्त्र। और इसके नीचे पढ़ो। और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हाँ, देखिए इधर में दुल्हा का भी सजावट लिखा है, दुल्हन का भी लिखा है, और दूसरा क्या? उद्धार का कपड़ा। इधर भी तीनों पार्टी को दिखाई दे रहा है। उद्धार का कपड़ा पहना हुआ लोग सब शादी के बोझ के लिए बुलाए हुए लोग। वो है बराती, 5 कुमारी, बुद्धि वाला 5 कुमारी किस में आता है? बराती में आता है। वो दुल्हन नहीं है। बहुत तेरा पास्टर लोग वही दुल्हन है, वही कलीसिया करके प्रचार करते, किताबें भी लिखा है बहुत लोग। मैंने एक बार अमेरिका में ये बात बताया तो उधर बैठे हुए सारे पास्टर सिर पे हाथ रख कर बोल रहा है, बाद में बोल रहे हैं हम वचन थोड़ा ठीक तरह से पढ़ने से कितना अच्छा था। मैंने उधर में क्लियर कर दिया, उनको कोई सवाल पूछने का नहीं है। उन लोग बोले हम इसके बारे में कितना प्रचार किया, कितना किताबें भी लिखा है। मैंने बोला तो तब उन लोग थोड़ा वचन थोड़ा ठीक तरह से पढ़ने के बाद उनको मालूम होगा। बराती के साथ किधर गया? शादी के घर में गया। मैंने बोला ब्राइड किधर बैठे हैं? बाहर आकर दुल्हन का इंतज़ार कर रहे, अंदर बैठा है। उन लोग बोला देखो भाई हमारा अब वो सारे बातें अभी बताने का ज़रूरत नहीं। पास्टर लोग तो वचन पढ़ते समय में पवित्र आत्मा का मदद से पढ़ेगा तो बहुत बातें, ये बहुत किताब बाइबल के बारे में कमेंट्री लिखा है, बिल्कुल गलत है, सही नहीं। उन लोग अपना बुद्धि से लिखा है। तो कमेंट्री में आप पढ़ेगा तो बाइबल कमेंट्री में पढ़ेगा तो 5 कुमारियाँ कौन है? कलीसिया बताएगा। आत्मा से भरा हुआ नहीं, कलीसिया के लिए आत्मा से भरा हुआ होने से काफ़ी नहीं, सिद्ध होना है, पूरा सिद्ध होना है। तो कुमारी शादी के लिए बुलाया हुआ, शादी के लिए जो तैयार हो, कुमारी को कभी नींद नहीं आएगी, तैयार कब मेरा दूल्हा आएगा। बाकी लोग बाराती क्या करेंगे? चलो जी खाना खाना है,
कब आएगा? चलो, प्रभु यीशु मसीह, पौलुस बोलते हैं हमको क्या किया? दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 पढ़ो। हमको बराती नहीं बनाया। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, पवित्र कुमारी की तरह। हमको शादी का बोझ के लिए नहीं बुलाया गया, हमको पवित्र कुमारी की तरह। इसलिए हमारा तैयारी में फ़र्क रहता है। कहीं शादी है तो शादी में जाना है, 2 बजे शादी है तो जाना है। आपको आपका घर से 1 घंटा में सफ़र शुरू कर सकता है उधर पहुंचने के लिए। तो कितने बजे आप तैयार करेंगे? 10-11 बजे आप तैयार करेंगे। लेकिन जिस लड़की का शादी होने वाली है वो उसका तैयारी कब से है आपको मालूम है? जिस दिन मांगनी हुआ तब से तैयारी। दोनों का तैयारी में कितना फ़र्क होता है। वो अपना घर छोड़ना है, पूरा तैयारी करता है। तो हम इसलिए पूरा तैयारी करते हैं। मैं आपको दुल्हन बना रहा है, मैं भी खुद दुल्हन बन रहा हूँ, आपको भी क्या बना रहा है? दुल्हन बना रहा है। तो 5 बुद्धि वाला कुमारियाँ कलीसिया नहीं, दुल्हन नहीं, बल्कि बराती है। प्रकाशित वाक्य 19 में लिखा हुआ पार्टी, और भजन संहिता 45 में लिखा हुआ दुल्हन के पीछे पीछे चलने वाले कुमारियों के बीच। ठीक है, और कोई? हाँ, तो वो लोग एक ग्रुप चले गए। वो किधर में चले गए? स्वर्ग में चले गए। बाकी लोग सब यीशु मसीह जी उठते समय, हम सब जी उठते, उन लोग भी जी उठेंगे, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में शादी के समय में संत लोग बहुत होंगे। शादी के समय में इसलिए लिखा, मेमने के ब्याह के लिए बुलाए हुए लोग बहुत है। जो पृथ्वी में है वो सब किधर पहुंचेंगे? स्वर्ग में पहुंचेंगे। लेकिन दुल्हन कौन होगा? जो अपने आप को सिद्ध किया है। तो बाकी लोग अपने अपने, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, भजन संहिता 1 कोरिन्थी 15 में लिखा है, सब जी उठेंगे अपना अपना बारी में, इन देयर ओन ऑर्डर। एक एक पढ़िएगा 1 कोरिन्थी 15। जी उठने के समय में अलग अलग शरीर के बारे में बताया है, उधर में वो बात क्लियर होता है। 1 कोरिन्थी 15 उसका 22-23 पढ़िएगा। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। हर एक अपने अपनी बारी से। हाँ, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, और इसके साथ साथ 35 से पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 15 का 35 से 42 तक 43 तक पढ़िएगा, 44 तक पढ़िएगा। अब कोई ये 1 कहेगा, Corinthians 15:35 to 45। हाँ, पढ़ो। अब कोई ये कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, ये वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है। मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है। हाँ, पक्षियों का शरीर और है, पक्षियों का और है, मछलियों का शरीर और है, मछलियों का और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और सूर्य है, का तेज और है, चांद का और है। हाँ, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हाँ, एक तारे और दूसरे तारे के तेज में अंदर है।
मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। हाँ, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। इधर देखो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आते समय में दुल्हन दुल्हन का महिमा में जी उठेंगे। बाकी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाया, पूरा जय नहीं पाया तो उठेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन दुल्हन में शामिल नहीं होगा। उनका महिमा और होगा। उन लोग सब किस में होंगे? शादी के बोझ में होंगे। यह समझ में आए विषय? ठीक। आपने बताया कि जो गुनगुना है इसे प्रभु अपने मुंह से निकाल देगा, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। पर फिर आपने बताया कि प्रभु टिटिमाती बत्ती को भी नहीं छोड़ेगा। देखिए, ये सवाल अच्छा है। मैं सुबह टिटिमाती बत्ती के बारे में जितना बोलना था नहीं बोला था। मैंने सोचा था शाम को अगर सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा। टिटिमाती बत्ती के बारे में वचन पढ़कर छोड़ा था। फिर बाद में मैं जाते समय में मेरे मन में आत्मा में ऐसा हुआ तो टिटिमाती बत्ती के बारे में और थोड़ा बताना था। टिटिमाती बत्ती क्या है? जलना चाहता है, तेल नहीं है। धुआं छोड़ता है लेकिन उनको जलने का मन है। इसी मुताबिक आप प्रभु के लिए आगे जा रहा है, आपको जलना चाहते तो धुआं देखते देखते मालूम होता है इसको जलने का मन है, लेकिन तेल नहीं है, तो प्रभु जल्दी तेल आप में डालेगा। तो टिटिमाती बत्ती आप धुआं दे रहा है, जलना चाहता है, प्रभु मुझ में तेल डालो, पवित्र आत्मा का भरपूरी मुझ में दो। इसलिए प्रभु ने बोला है जो प्यासा है मेरे पास आकर पिए, जो मांगता है उनको मिलता है, जो आज्ञा मानता है उनको देता है। तो जो टिटिमाती बत्ती है, जो पूरा नहीं जलता है, प्रभु के सामने रोते रोते बोलो, प्रभु मैं जितना जलना चाहता है उतना नहीं जलता। इन बातों के बारे में जब दीवट के बारे में विषय जब शुरू होगा, दीवट का अंदर में परम पवित्र स्थान में दीवट है, दीवट में तेल लगाता है, उसमें गुल वगैरह होता है, उसको निकालने के बारे में जब सिखाएंगे तब टिटिमाती बत्ती का और गहराई से समझाएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझो, अगर आप जलना चाहता है, आप धुआं देता है, आपके अंदर उसके लिए फूक है, प्रभु आत्मा की तेल से आपको भर देगा। प्रभु आत्मा का तेल आपके अंदर डालेगा, आप जलेंगे। लेकिन वो प्रभु को दिखाई देना है क्या है, बुझकर बैठा हुआ है, उसके लिए नहीं बोला। टिटिमाती बत्ती बुझकर बैठे हुए को मैं दोबारा तेल लगा नहीं। आप जितना जलना चाहिए उतना नहीं। आपका धुआं से आया, आपका अंदर का बिंदी से ये मालूम होता है आप जलना चाहते हैं। प्रभु मुझ में कमी है, मैं जलना चाहता हूँ। ऐसा जो लोग फिर जलने के लिए मांगते हैं, प्रभु उनको जरूर तेल, पवित्र आत्मा का तेल डालकर आपको अच्छी तरह जलने के लिए मौका देगा। आमीन। कुचले हुए नरकट वही है जो प्रभु के से काम में आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन गिर गया। गिरने के बाद लोग उसके ऊपर चढ़ गए, वो किसी काम का नहीं है करके लोग सोच रहा है। उनको भी प्रभु बोलता है मैं खड़ा करूँगा। सब लोग, मनुष्य बोलता है किसी कारण से गिर गया, तूफान आता है तो गिर जाता है, तो फिर लोग उसके ऊपर चलने तो क्या हो जाता है, कुचल जाता है। इसी मुताबिक विश्वास आप सेवा में आगे चल रहा था, आपके अंदर कोई गलती आ गया है। कुछ लोग बोलते हैं मैं कभी सुधर नहीं सकती, कुछ लोग बोलते हैं मैं प्रभु के लिए गवाह नहीं बन सकते। वो साहब, आप कुचले हुए नरकट को प्रभु क्या करेंगे, खड़ा करेगा। प्रभु ताकत रखता है, आपको सिर्फ एक मन चाहिए। एक मन है तो प्रभु आपको क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। आप प्रभु के लिए अच्छी तरह रोशनी देंगे। और दूसरा, कुचले हुए नरकट को फिर वो संभाल कर रहेगा। वो एक बार मैं ऐसा हुआ, मैंने एक व्यक्ति से कह रहा था कि देखो आपको प्रभु लेकर बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। आप बहुत नौजवानों को बताएंगे देखो इस मार्ग में आप लोग चलो,
आप बहुत नौजवानों को बताने का हालत में आप आएगा। प्रभु आपको इसी तरह खड़ा करेगा। आप सिर्फ मन बनाओ, उदास में मत रहो। प्रभु आपको अपना हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा। अभी पवित्र आत्मा के बारे में अलग अलग बात आपने पवित्र आत्मा के बारे में हवा, नदी और आग और तेल के बारे में सीखा। अभी नेक्स्ट है मत्ती 3:16, 5 आंसर मत्ती 3:16, मैथ्यू 3:16, मैथ्यू 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, पवित्र आत्मा कबूतर के तौर पर उतर आया। प्रार्थना करें थोड़ा सा, और इसको समझने के लिए आप और अपना मन को तैयार करना है। आप लोग प्रार्थना किया है, फिर भी एक भारी बात है, आपका जीवन के साथ का बात है। पवित्र आत्मा कबूतर के माने, फिर वो इसको समझने के लिए मुझे तैयार कर। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आप ही ये वचन सिखाए ताकि सबको ये बात अच्छी तरह समझ में आए। यीशु के पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो 5वां है डव या कबूतर। पवित्र आत्मा को कबूतर के मानिंद बताया है।